हेलो जय श्री राम दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में अग्निवीर इंडियन आर्मी का हम RWA के बुक का सॉल्यूशन कराएंगे जो ऑल सब्जेक्ट का है। तो अगर आपने इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये पार्ट 2 है जो फिजिक्स का है। तो चलिए, उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमने 64 क्वेश्चन अभी पिछले वीडियो में हमने करा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, मायोपिया निकटतम दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किस कौन सा अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। उसके बाद 66 है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 67 है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा अनंत होती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 68 नंबर सवाल हमारा कहता है, हम जल्दी करेंगे। 68 है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी क्या दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा होगी। 69 नंबर सवाल है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं कौन सा दर्पण का? तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में, जो पीछे भी दिखाई देता है। 70 नंबर सवाल है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार से दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 71 नंबर सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है दोस्तों? तो वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 72 है, सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो वो कौन सा होता है? तो बैगनी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73 है, किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? उसका ताप दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद हमारा 74 नंबर सवाल है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य या सबसे, तो ऑप्शन नंबर डी लाल का होता है सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य। उसके बाद 75 नंबर है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश है जो नीला दिखाई देता है। 76 नंबर सवाल है हमारा, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, यानी कि सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 77 है, 3 रंग मूल रंग है, ये हैं कौन कौन से हैं? नीला, पीला और लाल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा 77 का। 78 नंबर सवाल है, इंद्रधनुष के रंग का सही क्रम क्या है? इंद्रधनुष के रंग का सही क्रम होगा, पहले बैगनी होगा, उसके बाद हरा होगा, उसके बाद नीला होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ये याद रखिएगा। 79 नंबर सवाल है हमारा, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा वो होगा 36.9 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 36.9 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा। उसके बाद 80 नंबर सवाल है, जब बर्फ़ पिघलता है तब आयतन घटता है, जब हम बर्फ़ को पिघलाएंगे तो वहाँ का आयतन तो बिल्कुल ही घटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 80 का। 81 नंबर सवाल है, थर्मामीटर का संबंध किस चीज़ से होगा दोस्तों? तो वो बादल से होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 82 है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो वो आयन मंडल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 83 नंबर सवाल हमारा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट
है, लेकिन 8.16 सेकेंड लगता है पहुंचने में। तो यहाँ 8 मिनट है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 84 नंबर सवाल है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो वो किस चीज़ में होता है? निर्वात में होगा, प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। 85 नंबर सवाल है हमारा, प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति कब कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 86 है, मरीचिका का बनना उदाहरण है, मरीचिका का बनना जो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 87 नंबर सवाल है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? समान रहता है तो -40 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 88 नंबर सवाल देखते हैं, डायनोमीटर का कार्य क्या है? दोस्तों, डायनोमीटर का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। आप अच्छी तरह से ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डायनोमो का कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलना। उसके बाद 89 नंबर सवाल है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल भारी होता है। समुद्र में जल होता है जो भारी होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि उसमें समुद्र जल भारी होता है, इसलिए वहाँ ईजिली तरह से वहाँ आसानी से है जो नदी में तैर सकते हैं। उसके बाद 90 नंबर सवाल है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का तंतु बना रहता है, यानी कि अंदर में ये बल्ब है, यहाँ पे आप जो देखते होंगे 3, वो ही हम टंगस्टन कहते हैं उसे ही। 91 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक होगा वो हमेशा याद रखिएगा, वो क्या होगा? तो चांदी होगा। ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 92 नंबर है, CFL का पूर्ण रूप है। CFL का पूर्ण रूप है दोस्तों वो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट होगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 93 है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से उत्पन्न जो ऊर्जा होता है उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 94 नंबर सवाल है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत हमारा नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसके बाद 95 है, मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर है। मनुष्य के लिए है जो मानव ध्वनि स्तर होता है वो होता है 60 dB होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 96 नंबर सवाल है हमारा, दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये गैलीलियो ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 97 है, विल्हेम रोंटगेन ने आविष्कार किया था। विल्हेम रोंटगेन ने आविष्कार क्या किया था? तो एक्सरे मशीन का। एक्सरे का जो है मशीन होता है वो किसने आविष्कार किए थे? तो एक्सरे मशीन का आविष्कार किए थे विल्हेम रोंटगेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। उसके बाद 98 नंबर सवाल है, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन ऊपर से मिलेगा। उसके बाद 98 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक से संबंधित है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो वो हमें CV रमन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 99 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, उसका आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पे हमारा अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो वो डायनामाइट का था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद हमारा
एक नंबर सवाल है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दूसरा नंबर सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तीसरा है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती हैं? चुंबकीय सुई जो होती हैं वो उत्तर की ओर संकेत करती हैं, चुंबकीय सुई। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट होगा। चौथा नंबर सवाल है हमारा, संवेग डैश का एक माप है, तो वो किसका है? द्रव्यमान का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 5 नंबर सवाल है हमारा, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 6 नंबर सवाल है, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, तो दांत के दर्पण के डॉक्टर जब दांत देखता है डॉक्टर, तो तब वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उसके बाद 7 नंबर है, वाइब्रोग्रोल स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? VIBGYOR वाइब्रोग्रोल यह है जो प्रकाश का है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उसके बाद 8 नंबर सवाल है, एमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो वो विद्युत धारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 9 नंबर है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा mv²/r होगा। 10 है, कैलोरी निम्न में से किसकी मात्रक इकाई है? तो कैलोरी किसका होता है? ऊष्मा व ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 11 नंबर सवाल है हमारा, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो ओम होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था, तो वो आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 13 नंबर सवाल है, एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 14 नंबर सवाल है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम निम्न में से किस में संबंधित स्थापित करता है? तो वो संवेग के परिवर्तन की दर पर, संवेग के क्या परिवर्तन की दर पे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उसके बाद 15 नंबर सवाल है, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? तो वो क्यूरी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल है हमारा, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक कौन होता है? तो वो तांबा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उसके बाद 17 है, पृथ्वी पर किस कारण दिन रात होते हैं? तो घूर्णन के कारण जो हमारा दिन रात होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 18 नंबर सवाल है, विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती हैं? विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती हैं दोस्तों? तो वो इलेक्ट्रॉन से होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 19 नंबर सवाल है हमारा, पास्कल इकाई है, तो वो दाब का इकाई होता है पास्कल। 20 है हमारा, कैंडेला मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। 21 नंबर सवाल है, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? तो वो पार्श्वक्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद हमारा 22 नंबर सवाल है, न्यूटन की गति के तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है दोस्तों? तो वो तीरंदाजी में होता है, अंतरिक्ष यान में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल राइट होगा। 23 है, कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त होता है? तो वो कच्चा लोहा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 24 नंबर सवाल है हमारा, कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध होता है? कार्य बराबर होता है एफ बल गुने विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 25 नंबर सवाल है हमारा,
अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है? अवतल दर्पण में वास्तविक परछाई बनती हैं। 26 है, मनुष्य द्वारा ध्वनि का श्रेय प्रास है। तो मनुष्य जब चिल्लाता है तो उसका ध्वनि प्रास 20 से हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 27 नंबर सवाल है, उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा समाहित है? उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा समाहित है दोस्तों? तो स्थिति एवं गतिज ऊर्जा दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 28 नंबर सवाल है हमारा, परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप कब होगा दोस्तों? तो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री के या -459 डिग्री फोकस होगा। तो वो सभी होगा जो हमारा परम शून्य ताप होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट होगा, तीनों है। उसके बाद हमारा 29 नंबर सवाल कहता है, पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण है जो वो उठा हुआ प्रतीत होता है। 30 नंबर सवाल है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। 31 है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन मंडल रोकता है? तो समताप मंडल रोकता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा केमिस्ट्री का, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन रहेगा। हम 2 पार्ट में वो भी वीडियो पूरा करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो अगर हिस्ट्री जियोग्राफी का नहीं देखा है और पॉलिटी का नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट आपको अग्निवीर 2024 के मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरे वीडियो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।